ओके जी, तो आज मैं मौजूद हूँ एनाटमी लैब के अंदर एक आर्टिफिशियल ह्यूमन स्केलेटन मॉडल के साथ, और उसके ऊपर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कि हम आम ज़ुबान में घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द स्पेसिफिकली बोलते हैं, वो होता क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं और अब इससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ह्यूमन स्केलेटन का आर्टिफिशियल मॉडल जो है ये मौजूद है, और अगर इसके ऊपर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊँ तो दिस इज़ आर नी जॉइंट। ये हमारा नी जॉइंट है। एक बोन होती है, इसको हम लोग फीमर बोलते हैं, एंड दीज आर द टू लोअर बोन, दैट इज टिबिया एंड फिबुला। तो इन जॉइंट्स के दरमियान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज़ अ स्पेस। ये एक स्पेस है इन दोनों जॉइंट्स के अंदर जो पाई जा रही है, और जब हम चलते हैं लाइक अगर ये हम मूवमेंट करते हैं तो ये दोनों बोन्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड और स्लाइड करती हैं। अब जब ये ग्लाइड और स्लाइड करती हैं तो इनके दरमियान फ्रिक्शन पाई जाती है, फ्रिक्शन एक रगड़ प्रोड्यूस होती है, और इन बोन्स के एंड के ऊपर एक कार्टिलेज पाया जाता है, एक सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि इस फ्रिक्शन को कम करता है और यहाँ पे पेन प्रोड्यूस नहीं होने देता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ये कार्टिलेज जो है ये डीजेनरेट होता है। ऑब्वियसली बात है, जब हम ओल्ड एज में जाते हैं हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो आपके कार्टिलेज के सेल्स हैं ये भी डाउनफॉल की तरफ जाते हैं और यहाँ पे कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि जब भी आप चलते हैं तो ये दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, और रगड़ खाने की वजह से आपको यहाँ पे पेन प्रोड्यूस होता है। सो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट्स अ डीजेनरेटिव डिजीज़। ये वक्त के साथ साथ ये डिजीज़ जो है ये बड़ी कॉमनली हमें देखने को मिलती है। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों में ये वक्त से बहुत पहले हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो पाया जाता है वो ये पाया जाता है, दैट इज़ ओबेसिटी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोटापा। ये हमारी पूरी बॉडी है, इसका जो वेट है, दिस इज़ द वेट बेयरिंग जॉइंट। आपका हिप जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपका एंकल जॉइंट, आपकी पूरी बॉडी का वेट इन जॉइंट्स के ऊपर आ रहा होता है। एंड इन केस, जस्ट इन केस इफ़ यू आर ओबीज, आप मोटे हैं, आप हेल्दी हैं, तो आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा होगा और इन जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा वेट आएगा। जब इन जॉइंट्स के ऊपर वेट ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जॉइंट्स वक्त से पहले डिजेनरेट होंगे, इनका जो कार्टिलेज है वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो ओबेसिटी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो अगर आप हेल्दी एडल्ट हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि अपने वेट को कम करें ताकि इन जॉइंट्स के ऊपर जो वेट है वो कम से कम आए। दूसरी एक चीज़ और बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमने सुना है हमारे घुटनों में या हमारे जोड़ों में खला आ गई है जिसकी वजह से हमें पेन होती है। खला आती नहीं है बल्कि खला कम हो जाती है। खला इज़ बेसिकली स्पेस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जॉइंट, इन दोनों जॉइंट्स के दरमियान में स्पेस पाई जा रही है। अगर ये स्पेस मौजूद है, खला मौजूद है, तो ये आपस में रब नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये स्पेस ख़त्म हो जाएगी और खला ख़त्म हो जाएगी देन ये आपस में रब करेंगे और पेन होगी। तो खला आती नहीं है, खला ख़त्म होती है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़, कि जिसको हम हरफ़े आम में जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द बोलते हैं। और ये खाली ये नहीं है कि ये खाली आपकी नी जॉइंट में हो, या आपके हिप जॉइंट में भी हो सकता है, या आपके एंकल जॉइंट में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली आपका जो वेट बेयरिंग जॉइंट अफेक्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस से, दैट इज़ योर नी जॉइंट।